हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2002 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है द पियानिस्ट और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घटी घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत सन 1939 में वर्सो शहर से होती है, जहाँ पर एक पियानिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम स्पीलमैन होता है। वो रेडियो के लिए पियानो बजा रहा होता है, तभी उसे बाहर गोलियां चलने की आवाज आती है पर वो पियानो बजाता रहता है। जैसे ही वहाँ ब्लास्ट होता है जिससे स्पीलमैन को सर पर चोट भी लगती है और वहाँ से सबके सब भागते हुए बाहर निकलते हैं। और भागते वक्त स्पीलमैन को एक लड़की मिलती है और वो कहती है कि मेरा नाम डोरेना है और मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। दरअसल ये स्पीलमैन को पसंद करती है और स्पीलमैन भी उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद स्पीलमैन अपने घर जाता है। वहाँ देखता है तो उसके परिवार सामान को पैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उस घर से निकलना चाहते हैं, पर स्पीलमैन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा और मुझे मरना है तो मैं अपने घर में ही मरूंगा। तभी रेडियो पर एक खबर आती है जो ब्रिटेन ने जर्मनी को चेतावनी दी थी, उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए ब्रिटेन ने नाजी जर्मन के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है और जल्द ही फ्रांस भी इसी तरह का घोषणा करेगा। और इस बात से स्पीलमैन के परिवार काफी खुश नजर आते हैं। उसके परिवार में उसके माता पिता, 2 बहन और 1 भाई होता है, पर उनकी खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं होती। जल्दी वहाँ पर जर्मनी के फौज आ जाते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि कोई भी जूस परिवार के लोग अपने घर में 2000 से ज्यादा रुपए नहीं रखेगा। उन्हें अपने हाथ पर एक सफेद रंग के कपड़े पर स्टार पेंट किया हुआ पट्टा बांधना होगा ताकि जूस लोगों को दूर से ही पहचाना जा सके। इसके अलावा वहाँ पर कई सारी दुकानों पर यह भी लिखा होता है कि डॉग्स और जूस को अंदर जाना इजाजत नहीं है और उन्हें फुटपाथ तक चलना इजाजत भी नहीं दिया जाता और वो लोग होटल पर बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। अगर कोई जूस बाहर निकलता है तो स्टार ऑफ डेविड का निशान को पहनना पड़ेगा जो जूस लोगों का सिंबल है। इसके बाद जर्मन सभी रेडियो स्टेशन को बम से उड़ा देता है। स्पीलमैन की नौकरी भी चली जाती है। उसके पास एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का एक ऑफर आता है क्योंकि वो एक अच्छा पियानिस्ट है। इसके बाद स्पीलमैन डोरेन से मिलता है और वो डिसाइड करते हैं कि एक एक कॉफी पीते हैं। तो वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि जूस लोगों को अंदर आना मना है। डोरेन बोलती है कि चलो हम पार्क पर घूमने चले। स्पीलमैन कहता है कि जूस लोग पार्क में भी घूम नहीं सकते, यहाँ तक कि बेंच पर भी बैठ नहीं सकते क्योंकि ये सब उनके लिए गैर कानूनी है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बातें कर सकते हैं। और वो दोनों वहीं पर कुछ देर खड़े होकर बातें करते हैं। फिर वर्से शहर के राज्यपाल डॉक्टर फिशर ये ऑर्डर करते हैं कि 31 अक्टूबर 1940 तक सभी जूस लोगों को अपना घर छोड़कर एक नई जगह पर जाना होगा जहाँ पर वर्सो के और बाहर से आने वाले बहुत सारे जूस लोगों को एक साथ रखा जाएगा। पर वो जगह बहुत ही छोटी होती है, पर वर्से में ही 3 लाख से ज्यादा जूस लोग रहते थे। यहाँ स्पीलमैन के घर पर पूरी तरह से पैसे खत्म हो चुके थे। उनके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे, जिसके चलते स्पीलमैन अपना पियानो को बहुत कम कीमत में बेच देता है। अब 31 अक्टूबर 1940 को सभी जूस लोगों को उनके खुद के घरों से निकालकर उस जगह पर भेजा जाता है जो जूस लोगों के लिए जर्मन्स ने अलग से बनाए हुए थे। यहाँ स्पीलमैन के परिवार को एक छोटा सा कमरा और एक बहुत ही छोटा सा किचन मिलता है जिसमें इन 6 लोगों का रहना बड़ा ही मुश्किल था। और सभी जूस लोगों को इस जगह पर पहुँचते ही इस जगह को जर्मन्स ने चारों तरफ से ऊंची दीवारें बनाकर बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से कोई भी जूस बिना इजाजत के बाहर ना जा पाए। यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं होता और भूख से मर रहे होते हैं और जर्मन इन पर बहुत अत्याचार भी करते हैं। अब जर्मन यहाँ जूस लोगों की एक फौज भी चाहते हैं और एक जूस जो स्पीलमैन के परिवार को जानता है उनके घर पर आता है और स्पीलमैन के भाई को पुलिस फौज में आने को भी कहता है, पर स्पीलमैन के भाई मना कर देता है। वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम लोगों के गुलाम बनूं और मैं जूस लोगों पर अत्याचार करूं, ये मुझसे नहीं होगा। और वो उसे मना कर देता है कि मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा। उस जर्मन सिपाही को भी अपनी गैंग में शामिल होने को कहता है, पर जर्मन सिपाही मना कर देता है। जर्मन सिपाही इस बात से नाराज हो जाता है कि तुम कब तक सड़कों पर किताबें बेचकर अपना घर चलाओगे। दरअसल ये लोग सड़कों पर किताब बेच रहे होते हैं क्योंकि नई जगह आने के बाद स्पीलमैन का रेस्टोरेंट का काम भी छूट चुका होता है, पर जंग के इस माहौल में कोई कुछ नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए उनकी किताबें नहीं बिकती। और यहाँ पर रहने वाले लोग भूख और प्यास की वजह से और जर्मन्स के अत्याचार से सभी लोग मर रहे होते हैं।
कुछ ही समय के बाद स्पीलमैन के पियानो बजाने का काम मिलता है। अब धीरे धीरे हालात बद से बदतर हो जाता है। अब जगह जगह पर लोगों की लाशें पड़ी हुई रहती है। जर्मन जिसे चाहे जब चाहे जहाँ चाहे उन्हें मार देते हैं। अब जर्मन उनके इलाके में आते देख सभी जूइस अपने घर के लाइट्स दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि जर्मन्स का कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी भी वजह से किसी को भी मार सकते हैं। एक रात जर्मन सिपाही एक घर में जाते हैं जहाँ पर जूइस के परिवार रहते हैं। वहाँ एक परिवार खाना खा रहे होते हैं। जर्मन ऑफिसर कहता है कि तुम सब खड़े हो जाओ, और पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। पर उनमें से एक सदस्य अपाहिज होता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है, और ऑफिसर उसे तीसरे फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो उस परिवार को और सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालकर उन सभी को भागने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं, जर्मन पीछे से एक एक करके उन सबको गोली मारकर खत्म कर देता है। अब जूइस लोगों के इलाके में कोई भी कुछ भी खुलेआम नहीं खा सकता था, क्योंकि भूख से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो एक दूसरे का खाना तक छीन लेते हैं। इसके बाद जर्मन सिंह यहाँ से कई और मजदूर कैंप में भेजने का फैसला करते हैं, और 16 अगस्त 1942 को सारे जूइस लोगों को वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और वहाँ पर वो उन लोगों को कई घंटों तक ठहराते हैं और सब भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। सभी बहुत बेहाल हो जाते हैं और कुछ लोग यहाँ मर भी जाते हैं, और जो जिंदा है वो सब इंतजार करके बहुत परेशान हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद वो सभी जूइस को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन में बैठने के लिए बोलते हैं। उसी बीच एक जूइस जो जर्मन आर्मी में रहता है वो स्पीलमैन को खींचकर बाहर निकाल देता है। ये वो आदमी होता है जो स्पीलमैन के घर गया था, जो कि स्पीलमैन और उसके भाई को जर्मन फौज में भर्ती होने के लिए कहा था। स्पीलमैन अपने परिवार की तरफ देखकर चिल्ला रहा होता है। तब वो जूइस पुलिस कहता है कि चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारा जान बचाया है, जितनी जल्द हो सके यहाँ से तुम भाग जाओ। तो स्पीलमैन वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है और बाकी जितने भी जूइस होते हैं ट्रेन में बैठाकर रवाना कर देते हैं। तभी स्पीलमैन समझ जाता है कि अब उसके परिवार नहीं बचेंगे। वो रोते हुए उधर से निकल जाता है। अब स्पीलमैन उस घर में जाता है जहाँ पर उसका कैंप था। वो वहाँ पर देखता है तो उधर चारों तरफ लोग मरे हुए होते हैं और वहाँ पर पूरा सामान फैला हुआ होता है। फिर वो रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ पर वो पियानो बजाता था। तभी वहाँ पर देखता है तो एक आदमी स्टेज के नीचे छुपा हुआ होता है और वो आदमी स्पीलमैन को छुपने के लिए बुलाता है। वो दोनों कई दिनों तक उधर ही छुपे रहते हैं और माहौल शांत रहने का इंतजार करते हैं। जब माहौल शांत हो जाता है तो वो लोग मजदूर बनकर जाते हैं और बचे हुए जूइस के साथ जर्मन कैंप में वो ईंटें उठाते हैं और मजदूरी करके जर्मन का गुलाम बन के रहते हैं। जर्मन आज भी जिसे चाहे जहाँ चाहे मार देते हैं और यहाँ पर जूइस लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक नया आदमी आता है। वो स्पीलमैन को बताता है कि यहाँ से मालगाड़ी में जूइस लोगों को भेजा जाता है और जब मालगाड़ी वापस आती है तो उसमें कोई नहीं होता, मतलब कि ये लोग हम सबको खत्म कर रहे हैं। कभी उसमें उन लोगों के लिए खाना ले जाते हुए भी नहीं देखा। अब हम 5 लाख में से 60,000 बचे हुए हैं। अब हम जवान लोग ही हैं, क्योंकि बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जान से मार देते हैं। अब हमें विद्रोह करना चाहिए। इसमें स्पीलमैन कहता है कि वो भी उसका साथ देगा। एक दिन जब स्पीलमैन ईंट लेकर ऊपर जा रहा होता है तभी ऊपर से कुछ प्लेन्स गुजर रहे होते हैं। जब स्पीलमैन ऊपर देखता है तो उसके ईंटें गिर जाते हैं। ये सब देखने के बाद जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो उसका काम बदल देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये ऐसा ही रहा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। यहाँ पर जर्मन ऑफिसर सारे जूस को बोलता है कि अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें यहीं रहकर काम करना होगा। तुम अपने में से किसी एक को चुनो जो हर एक के लिए 3 किलो आलू और ब्रेड शहर से लेकर आएगा। अब ये आलू के बोरी में गन्स भी छुपाकर लाना शुरू कर देते हैं ताकि जर्मन्स के खिलाफ लड़ सके। अब धीरे धीरे काफी सारे गन इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन स्पीलमैन वहीं पर अपने साथी से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो साथी कहता है कि यहाँ से तो बाहर निकलना तो आसान है, पर बाहर रहकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जर्मन जो इसको देखते ही गोली मार देते हैं। स्पीलमैन कहता है कि जब मैं पिछली गर्मियों में शहर में काम कर रहा था तो मैंने अपने कुछ जान पहचान वालों को वहाँ पर देखा था। वो पति पत्नी है और उनका नाम जेलिना और एंड्रियस है और वो भी मेरी तरह आर्टिस्ट है। तुम तो रोज खाने का सामान लेने के लिए शहर जाते हो, उनकी मदद से शायद मैं यहाँ से निकल सकूं। एक रात जब ऑफिसर आता है, जब सारे जूइस काम करके वापस आ रहे होते हैं, तो वो सबको मारता है और पूछता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं। ऑफिसर बोलता है कि आज न्यू ईयर है, इसलिए तुम्हें मार पीट कर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। एक दिन स्पीलमैन वहाँ से निकलने से कामयाब
रहता है और उन लोगों के पास पहुंच जाता है जहां वो उन लोगों के पास जाना चाहता था, जहां आर्टिस्ट रहते हैं। तब एंड्रियस स्पिलमैन को अपने घर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यहीं रहना, जेलिना हफ्ते में 2 बार तुमसे मिलने के लिए आएगी, तुम्हारे खाने और तुम्हारे देखभाल करने के लिए। और एंड्रियस जाने से पहले स्पिलमैन को एक पता देता है और कहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो तुम इस पते पर चले जाना। और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के सारे जूस लोग जर्मन्स पे हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर लिए थे। पर वो ज्यादा देर तक जर्मन्स के सामने टिक नहीं पाते और सब के सब मारे जाते हैं। अब यहाँ एक आदमी आता है, वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। जर्मन्स ने एंड्रेस और जेलिना को अरेस्ट कर लिया है और जर्मन्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। पर स्पिलमैन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रुकूंगा। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और स्पिलमैन वहीं पर रुक जाता है। अब उसे यहाँ कई दिन हो जाते हैं और उसका खाने का सामान वहाँ पर खत्म हो जाता है। जब वो किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है तभी उसके हाथ से टकराकर काफी सारे प्लेट्स नीचे गिरकर टूट जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा आवाज होने के कारण उसके बगल में रहने वाली एक जर्मन लेडी आ जाती है। वो बोलती है कि दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। स्पिलमैन के दरवाजा खोलने पर वो लेडी स्पिलमैन से ID कार्ड मांगती है। स्पिलमैन के हिचकिचाहट देखकर वो लेडी समझ जाती है कि ये एक जूइस है जो यहाँ पर छुप कर रह रहा है, तो वो शोर मचाने लगती है। तो स्पिलमैन खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो फिर उस पते को देखता है जो एंड्रियस ने उसे दिए थे। इसके बाद स्पिलमैन बड़ी मुश्किल से उस पते पर पहुँच जाता है और डोर बेल बजाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? स्पिलमैन अपना नाम बताता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर डोरेथ होती है। ये वही लड़की है जो स्पिलमैन को पसंद करती है और स्पिलमैन भी उसे पसंद करता था, पर जंग में सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो बोलती है कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है और वो अब प्रेग्नेंट है। इसके बाद उसका पति आ जाता है। दरअसल स्पिलमैन उसका पति का ही इंतजार कर रहा होता है। वो उसे एक घर में ले जाते हैं जो कि जर्मन हॉस्पिटल के पास ही है। यहाँ पर आसपास सभी जर्मन ही रहते हैं। डोरन के पति बोलता है कि ये पूरा इलाका जर्मन्स का है और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई जूस रहता है। और वो स्पिलमैन को एक आदमी से मिलाता है और बोलता है कि ये आपका खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। फिर डोरन के पति बाहर से दरवाजा को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब बहुत दिन बीत चुके होते हैं पर वो आदमी खाना लेकर नहीं आता। इधर स्पिलमैन के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो भूख से तड़प रहा होता है। इसी वजह से वो बीमार भी पड़ जाता है। अब कुछ दिन के बाद वो आदमी स्पिलमैन के लिए खाना लाता है और उसे बताता है कि पड़ोसी के मुल्क ने जर्मन्स पर हमला कर दिया है और अब कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सारे हालातें ठीक हो जाएंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कई दिन हो जाते हैं और एक दिन डोरेन अपने पति के साथ वहाँ आती है। वो देखते हैं कि स्पिलमैन बीमार है और वो मरने वाला है। अब यहाँ पर डॉक्टर को बुलाना रिस्क है, फिर भी वो लोग अपने जान पहचान वाले डॉक्टर को बुलाते हैं और वो इसका इलाज करते हैं। डोरेन स्पिलमैन को बोलती है कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी विद्रोह हो सकता है और ये मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। वो लोग उसे खाना दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ हॉस्पिटल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। यहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जर्मन्स मारे जाते हैं। अब जर्मन्स को पता होता है कि यहाँ कुछ जूस है और वो आसपास के घरों में बम से हमला करते हैं, टैंक से घर उड़ा देते हैं और घरों में आग लगा देते हैं। स्पिलमैन भी उन्हीं बिल्डिंग में रहता है पर वो बच जाता है। यहाँ विद्रोही और जर्मन्स की लड़ाइयाँ चलती रहती है पर स्पिलमैन उधर से भागने में सफल हो जाता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो पूरी तरह से बर्बादी पड़ी हुई है और वो सामने के हॉस्पिटल में चला जाता है। तभी वहीं उसे खाने के लिए कुछ मिलता है। दूसरे दिन जर्मन्स लाशों को जलाने लगते हैं और बहुत सारे जूस को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। फिर वो सभी बिल्डिंग्स को एक फायर गन से आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो मजबूरन स्पिलमैन वहाँ से भाग जाता है। पूरा का पूरा शहर बमबारी से तबाह हो जाता है। स्पिलमैन बहुत भूखा होता है, इसलिए वो एक घर में जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करता है और उसे एक खाने का डिब्बा मिल भी जाता है, पर वो पूरी तरह से सील पैक होता है और वो उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करने लगता है। पर तब तक वहाँ पर जर्मन आने की आहट होती है, तो ये उस डिब्बे को लेके एटिक में छुप जाता है। फिर रात को वो दोबारा उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जर्मन ऑफिसर आ जाता है और वो स्पिलमैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्पिलमैन बहुत डरा हुआ रहता है, तो वो बताता है कि मैं बस इस डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा था। जर्मन ऑफिसर कहता है कि तुम काम क्या करते हो। स्पिलमैन कहता है कि मैं एक पियानिस्ट था
जर्मन ऑफिसर उसे एक पियानो के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि बजाओ। स्पिलमैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो को बजाता है। जर्मन ऑफिसर उसे कहता है कि तुम जुइस हो, यहाँ पर छुपे हुए हो। वो कहता है कि हाँ। जर्मन ऑफिसर उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जर्मन ऑफिसर कई बार स्पिलमैन के लिए खाना लाता है और जब आखिरी बार उसे खाना देने आता है तो वो बोलता है कि यहाँ पर रशिया के फौज जल्द ही पहुँचने वाली है और हम सब यहाँ से वापस जा रहे हैं। वो उसे अपने खाने के साथ वो अपना जैकेट भी दे देता है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है और स्पिलमैन से उसका नाम पूछता है। वो कहता है मेरा नाम स्पिलमैन है। उसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोलीबारी बंद हो जाती है तो स्पिलमैन बाहर आता है, पर उसने उस वक्त जर्मन आर्मी का जैकेट पहना हुआ था जो उसे जर्मन ऑफिसर ने दिया था। इसलिए वहाँ पहुँचते ही रूसी सोल्जर जो उस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। स्पिलमैन कहता है कि मैं जर्मन नहीं हूँ, मैं पोलिश हूँ। वो लोग पूछते हैं कि तुमने ये बेहुदा जर्मन जैकेट क्यों पहना है। वो कहता है कि ठंड से बचने के लिए मैंने ये जैकेट पहना है और समझ जाते हैं कि ये जुइस है, पोलैंड का है और वो उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जर्मन ऑफिसर ने स्पिलमैन को खाना दिया था और उसकी जान बचाई थी, उसे जर्मन सिपाही के साथ रूसी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ से बहुत सारे जुइस गुजरने लगते हैं। उनमें से एक जुइस आदमी जो बंदी बनाए हुए जर्मन सोल्जर के पास जाकर उन्हें गुस्सा करते हुए उन्हें खूनी कहता है और साथ ही ये कहता है कि तुमने मेरा म्यूजिक छीन लिया, मैं एक म्यूजिशियन था। ये सुनकर जर्मन ऑफिसर कहता है कि क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो। वो आदमी कहता है कि हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। तब जर्मन ऑफिसर कहता है कि मैंने उसका जान बचाया था, उसको छुपने में मैंने मदद किया था, उसे बताना मैं यहाँ पर हूँ। फिर स्पिलमैन दोबारा से रेडियो स्टेशन में पियानो बजाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जर्मन ऑफिसर को ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर जर्मन्स को कैद करके रखा गया है, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें वहाँ नहीं मिलता। पर अब पोलैंड आजाद हो जाता है और बाद में पता चलता है कि जिस जर्मन ऑफिसर ने स्पिलमैन की जान बचाई थी, उसी जर्मन कैदियों के साथ उन्हें मार दिया गया था। स्पिलमैन चाहकर भी उसके जान नहीं बचा पाया। स्पिलमैन 88 साल की उम्र तक जिंदा रहा और 6 जुलाई सन 2000 को उनकी मृत्यु हो गई। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।